ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय संतान और सबसे भाग्यवान धनवान संगम युगी ब्राह्मण और उनके परिवार की सभी श्रेष्ठ महान आत्माएं, साथ में उनके सहयोगी संबंध संपर्क में आने वाली बाकी सभी आत्माएं, सबको ईश्वर की बहुत बहुत बधाई, आशीष। आज एक बहुत अच्छा विषय लिए हैं जो अक्सर हमारे जो है ना जीवन में आता रहता है। सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें। गुरु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से गुरुवोई नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। यानी सदगुरु, गुरु अगर सच्चा है, सदगुरु है, श्रेष्ठ है, तो वो भगवान से मिला देगा। आजकल पहले भी जो है ना शुरू से हमारे ईश्वरी जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें गुरु का बहुत महत्व है। सभी लोग गुरु को करते हैं क्योंकि हमारी सद्गति हो जाए। लोग गुरुकुल में पढ़ा करते थे। गुरुकुल में जो है सभी शिक्षाएं वो मिलती थीं। वो गुरु जो है एकदम निस्वार्थ, बिल्कुल जो है किसी भी स्वार्थ से परे वो शिक्षा देता था। पहले राजाओं महाराजाओं के भी जो है ना बच्चे वही गुरुकुल में गुरुओं के पास शिक्षा लेते थे और श्रेष्ठ बनते थे, बलवान बनते थे। उनके अंदर जो जीवन के मूल्य हुआ करते थे। आज के समय में सच्चे गुरु को पाना बहुत ही मुश्किल है। आपने देखा होगा पिछले 15-20 साल से कितने गुरु आए जो गुरु हुई। गुरु ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है, ईश्वर नहीं है। आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन भी गुरु हैं, सब अपने आप को ईश्वर कहते हैं। शिवोहम, मैं शिव हूँ। कितनी बड़ा अहंकार है, कितना बड़े झूठ है जो स्वयं को ईश्वर मान लेते हैं। और हमारे जैसे आप जैसे कई श्रद्धालु उन पर विश्वास भी कर लेते हैं, बाद में धोखा भी खाते हैं, पछताते भी हैं। इसलिए सच्चे गुरु की पहचान क्या है, कैसे समझें कि सच्चा गुरु है। सच्चा गुरु अपना कभी प्रचार नहीं करता। सच्चा गुरु कोई आपसे पैसा फीस नहीं लेता। सच्चा गुरु अपने शिष्य की सिर्फ भावना को देखता है, उसके अंदर उपज रहे अंकुर को देखता है और उस अंकुर से एक बहुत अच्छा वृक्ष तैयार कर देता है। आपकी पर्सनालिटी को इस तरीके से बना देता है कि आप गुरु जैसा आदरणीय बन जाओ। लेकिन ध्यान रहे, लौकिक गुरु जो भी हैं, कोई भी हैं, वो जो है अपने शिष्य को अपने से बड़ा नहीं देखना चाहेंगे। कहीं भी जाएगा गुरु की सीट अलग होगी, उसके से जो शिष्य हैं उसका पूरा व्यवस्था करें गुरु जी के लिए, गुरु जी को ये, गुरु जी को खाने के लिए, गुरु जी के सोने के लिए। लेकिन गुरु अपनी सीट उन्हें नहीं देगा, यानी अपने समकक्ष नहीं बनाएगा। उसका स्वार्थ है। कोई भी गुरु ले लीजिए लौकिक में। लेकिन मैं जिस सद्गुरु की बात कर रहा हूँ, सद्गुरु ऐसा जो शिष्य को अपने से आगे रखे। ये देखिए ब्रह्मा बाबा हैं, ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हैं। इनके तन में ये परम पद्मा शिव बाबा आते थे। ये परमात्मा भी उस जो है बूढ़े तन में आकर के इनको जो है इनके माध्यम से ज्ञान सुनाया। साकार में होते हुए पूरे यज्ञ की वृद्धि इन्हीं ब्रह्मा ने किया था। नाम रखा था स्वयं परमात्मा ने इनका ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा मुखवंशाली बननी है सृष्टि। और ये ब्रह्मा बाबा वयोवृद्ध होने के बाद भी जो भी समर्पित हुई बहनें या भाई, उनको अपने से आगे रखा। जो है ब्रह्मा कुमारी, मैंने बता दूं 22 साल की ममा थी जो कुंवारी, सबसे पहले कुंवारी थी। बहुत अच्छे परिवार के हैं,
22 साल की जो है उस कन्या को ब्रह्मा बाबा ने श्री बाबा के संकल्पों के द्वारा मम्मा का टाइटल दिया। मम्मा 22 साल की जो है कन्या को मम्मा बना दिया, ऐसे नहीं, वो मम्मा बनने योग्य थीं। इतनी उसके अंदर जो है अच्छी भावना थी, योग में थी, ईश्वर के इतनी समीप पहुंच गई थी अपने पुरुषार्थ से, योग से, पढ़ाई से, कि उनमें साक्षात लक्ष्मी दिखाई देती थी। इसलिए उनका नाम रखा जगदम्बा सरस्वती, और जिसको अम्मा बोलते थे, अम्बा माँ। तो वैसा बनना पड़ेगा, अगर आपको कुछ पाना है तो वैसा बनना पड़ेगा। सद्गुरु की कहें तो सभी का सद्गुरु, पूरे विश्व का सद्गुरु यही है, शिव परमात्मा, सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर। उसके पास जाने की दरकार नहीं है, आप उसके योग्य बन जाओ, वो स्वयं आपके पास आता है। इसको कहते हैं सद्गुरु। आपको जो है पालना करता है, आपको दिव्य पढ़ाई पढ़ाता है, आपको जो है ना ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करता है, आपको रॉयल फैमिली यानी ईश्वर फैमिली का बनाता है, बिल्कुल दैवी गुण संपन्न कराता है, पुरुषार्थ कराता है, और इस योग्य बनाता है कि आप नई दुनिया यानी कि सतयुग में जन्म पा सकें। इतना ही नहीं, और गुरुओं के तुलना में वो आपको पढ़ाई लिखाई करके ये छोड़ नहीं देता कि चलो शिष्य आपकी शिक्षा पूरी हुई, आप अपना पुरुषार्थ करो। नहीं, वो आखिरी दम तक आपके साथ रहता है, और अपने साथ ही जब आपका समय आएगा जो आने वाला है, अपने साथ इस आत्माओं को अपने साथ लेकर परमधाम जाता है, जहाँ पर सारे आत्माओं का जो है निवास है, घर है। ये आपको तो पहले ही बता दिया है। हम शरीरधारी हैं, शरीर का नाम नहीं, हम सब एक जो है चैतन्य आत्मा हैं। इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति वही हमारी पहचान है, और हमें सिर्फ आत्मा को जो है पावरफुल बनाना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके, उससे योग करके उसकी सारी शक्तियाँ, स्नेह और खजाने पाना है। वही हमारा टीचर बाप भी है, वही हमारा टीचर भी है, वही हमारा सद्गुरु है, और तीनों मामले में वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो निराकार है। उसी की बात को, उसी के गुणों को, उसी की श्रीमत को, उसी की पढ़ाई को ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम लोग सुनते हैं, आज भी सुनते हैं। और बाबा ये प्रत्यक्ष भगवान बाच है। बाबा ये कहता है जब मुरली चलती है, पढ़ाई चलती है, ये सिर्फ सत्संग नहीं है, एक पढ़ाई है। पढ़ाई में आपको नंबर लेना पड़ेगा, जितना नंबर लेंगे उतना ही अच्छी योग्यता मिलेगी, उतनी ही बड़ी कमाई होगी। ये पढ़ाई है, सिर्फ सत्संग नहीं है। इसलिए उस पढ़ाई को समझें। ये अनोखी पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, और ये काम सद्गुरु के रूप में शिव बाबा ही करता है। साथ में जो भी दूसरे जो है निमित्त बहनें हों या भाई हैं, ब्रह्मा बाबा थे, सभी को, कोई भी हो जो ज्ञान में आ गया, परख हो गई, उनको अपने से आगे रखते थे, हमेशा मान देते थे, उसकी जो है मान रखते थे। अब इसलिए रखते थे कि जो उसके जो है फॉलोअर्स हैं या जो समर्पित भाई बहनें हैं, इस तरीके से ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते थे या शिव बाबा को फॉलो करते थे कि जैसे जो है ना साक्षात तो है ही हैं, फिर भी उनका हर कदम, हर चार, हर बोल, हर संकल्प बिल्कुल ईश्वरी था, मर्यादा से भरपूर था, ईश्वर की झलक उनमें मिलती थी। ऐसी थी हमारी मम्मा ब्रह्मा बाबा। और बहुत सारी जानकी दीदी हैं, गुलजार दादी हैं, अभी अभी साकार में रतन मोहनी दादी हैं। बहुत सारी ऐसी दीदियाँ भाई हुए हैं जिन्होंने अंदर, यहाँ अगर देखें तो भगवान झलकता था। भगवान की दृष्टि, एक बार जो संकल्प ले लिया सिद्ध हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने वो जो है जो तपस्या की है, निस्वार्थ तपस्या, उससे वो धन कमाया हुआ है, वो बल कमाया हुआ है। पहले भी आपने कभी देखे होंगे सीरियल में, वो है महाभारत में देखें, संजय था, उनको दूरदृष्टि थी, दूर से सब कुछ पहचान लेते थे। वही दूरदृष्टि ईश्वर ने हम लोगों को दिया है, त्रिनेत्री बना करके। कहीं कहीं योगी मुनि आप देखते थे, प्रचार है। लव कुश अगर की बात करें, सीता की जब थी, तो एक बार का वाक़या आप जानते होंगे कि लव को लेकर के सीता जी चली गई फूल लेने। प्रभु आए, मतलब महर्षि आए, देखे कि लव नहीं है, वो घबरा गए कि अभी सीता आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। उन्होंने कुश का जो है एक छोटा सा लिया, उसको जनक कुश नाम का एक बालक बना दिया। इतना प्रताप हुआ करता था, इतना उनके अंदर तप हुआ और बल हुआ करता था कि योग बल से जो चाहे कर लें। वही हमें करना है और हम कर रहे हैं, आपको भी करना है। उसी बाप की छत्र छाया में जाना है, उसी टीचर की से पढ़ाई पढ़नी है,
उसी सद्गुरु, एकमात्र वही सद्गुरु है जो आपकी सद्गति करेगा और सिर्फ मुक्ति नहीं देगा, आपको जीवन मुक्ति भी देगा। उसके साथ साथ वो जो है कभी कुछ नहीं लेता, क्योंकि भोगता है। हमें सतयुग में जन्म दे के सतयुग का राजा बना करके वो फिर वापस परम धाम चला जाता है। इतना निर्माण है, इतना जो है निर्मोही है, इतना रहम दिल है। ऐसा ही सद्गुरु होना चाहिए। तो उस सद्गुरु को ये लौकिक जो है गुरु गोसाई आजकल सब फीस लेकर के जो है ना आपको जो शिक्षा देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। सच्चे गुरु को पहचानिए। सच्चा गुरु सिर्फ वही है, निराकार शिव, सबका सद्गुरु, सबका भाग्य विधाता, सभी को भाग्यवान बनाता, धनवान बनाता और सद्गति देता। यही नहीं, फिर सतयुग में नई दुनिया में जन्म भी वही देता है, पूरी राजाई देता है, पूरा भाग्य देता है, अपने कुछ नहीं रहता। इसलिए उस सद्गुरु को नमन है। हमेशा याद रखें जो बातें बताई जाती हैं श्रीमत में, जो स्वयं भगवान बोलता, मुरली बोलते हैं, रोज़ चलती है बाबा की। बाबा बोलता है ईश्वर, वही हम बाबा बोलते हैं, बाबा माने बाप। मुरली कोई भी पढ़े उसमें मैं बैठा होता हूँ। जबान मुँह उसका है, लेकिन उनके अंदर मैं बैठ कर के आपको मुरली सुनाता हूँ। ये भगवान माच है, सत्य वचन है, आप परख लो। आप एक हफ्ता कहीं भी जा कर के ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में मुरली सुन ले लो। एक हफ्ता बहनें जो है फ्री में आपको बहुत प्यार से एक कोर्स कराती हैं फंडामेंटल, ताकि मुरली की भाषा आ जाए। आपका जीवन में एक बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाएगा, जीवन आपका सफल हो जाए। जो अब तक आप ढूंढ रहे थे सुख शांति संतुष्टि, आपको एक पल में मिल जाएगा। ये हमारा विश्वास है, प्रभु का वचन है। ओम शांति, ओम शांति। करके देखिए, करना ज़रूरी है। ओम शांति, ओम शांति।